हाँ जी, आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। विशेष तौर से उनके लिए जो आरसीआईटी का एग्जाम देने वाले हैं या जिन्होंने आरसीआईटी का फॉर्म भर रखा है लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि भाई आखिर कब होगा हमारा एग्जाम। तो अभी निकटतम आरसीआईटी का एग्जाम जो है वो वीएमओयू ने जारी कर दिया है एग्जाम का इवेंट, है ना, कि भाई हम कब एग्जाम करवाने वाले हैं और उनके अंदर उस एग्जाम के अंदर हम किन किन को शामिल करने वाले हैं। ये सारी बातें जो है वो वीएमओयू बहुत अच्छे तरीके से पहले ही क्लियर कर चुका है कि भाई देख लो हम तो ये करेंगे, अब आप देख लो किस तरीके से करने की आपकी इच्छा है ना। अभी पिछले दिनों एग्जाम हुआ दिसंबर में और अभी फिर से एक बड़ी अपडेट डाल दी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्रमबद्ध तरीके से सभी चीजों को देखते हैं कि कब होगा और कौन कौन एग्जाम देंगे या दे सकते हैं। वीएमओयू ने जो एग्जाम इवेंट जारी किए उसकी भी चर्चा करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि आखिर इतनी जल्दी क्यों कर रहा है वीएमओयू दूसरा एग्जाम इवेंट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि कब होगा आरसीआईटी का एग्जाम, है ना। तो अगर मैं आरसीआईटी के एग्जाम की बात करता हूं कि कब होगा आरसीआईटी का एग्जाम, तो अगर हम जब भी बात करते हैं कि कब होगा एग्जाम, है ना, तो कब की जब भी बात आ रही है ना, तो हाल ही के अंदर क्या किया है, हाल ही में एक जो जारी किया है वीएमओयू ने, वीएमओयू क्या कह रहा है कि जो वीएमओयू है यानी जो वर्धमान ओपन महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो है, वीएमओयू जो है, जो आरकेसीएल के तत्वाधान में जो आरसीआईटी का एग्जाम है वो अभी पिछला जो एग्जाम हुआ था, पिछला एग्जाम कब करवाया था हमारा, वो पिछला एग्जाम करवाया था दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो अभी इतनी बड़ी अपडेट दोबारा देने की क्या जरूरत पड़ गई, अगला एग्जाम कब है। जो पिछला एग्जाम हुआ था वो आपका हुआ था दिसंबर 2025 में। ठीक है, अब हाल ही के अंदर जो नई अपडेट आई है उस नई अपडेट के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो नया एग्जाम इवेंट है वो आपका कब होगा, मार्च के अंदर होगा, मार्च 2026 के अंदर होगा, है ना। यानी ऑलमोस्ट जनवरी जो है वो जा चुका है और फरवरी आने वाला है। तो मार्च के अंदर एग्जाम इवेंट, मार्च 2026 के अंदर एग्जाम इवेंट करवाने जा रहा है और मार्च 26 के अंदर यूं समझ लो कि 2026 का पहला एग्जाम होगा ये, है ना। ये 2026 का कौन सा होगा, पहला एग्जाम होने वाला है। तो अब जो मार्च के अंदर एग्जाम होगा उसके अंदर कौन कौन जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके बैठ सकते हैं, किन किन का एग्जाम होगा। तो वीएमओयू जो है वो पूरा सोच करके बैठा है कि हमें किस किस को लेना है। वीएमओयू जो मार्च के अंदर एग्जाम इवेंट करवा रहा है उस मार्च वाले एग्जाम इवेंट के अंदर जो उन्होंने डिसाइड किया है वो कह रहे हैं कि भाई हम सितंबर 2024 से लेकर, कहां से, सितंबर 2024 से लेकर के और नवंबर 2025, कहां तक, नवंबर 2025 तक के बैच, 25 तक के बैच जो है वो हम इस इवेंट में शामिल करने वाले हैं। यानी सितंबर 2024 तक के बच्चे जो हैं जिन्होंने सितंबर 2024 में फॉर्म भरा हुआ था, पूरा 2025 निकल गया, 2026 में उनके एग्जाम हो रहे हैं। तो अब कहानी धीरे धीरे क्लियर हो रही है ना कि भाई क्यों मार्च के अंदर इतना जल्दी उन्होंने दिसंबर में करवाया, दूसरा एग्जाम इवेंट क्यों दे दिया, आखिर इतनी जल्दी क्या पड़ी थी वीएमओयू को। वीएमओयू को जल्दी इसलिए थी कि सितंबर 2024 के बाद से सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बिना एग्जाम के बैठे हुए हैं। अब जो बच्चा केवल आरसीआईटी करने के लिए आया था, जिसको कंप्यूटर से बहुत लेना देना नहीं था, केवल उसको एक डिप्लोमा चाहिए था, तो वो बच्चा सितंबर में आया, सितंबर और अक्टूबर एंड नवंबर 3 महीने आके पढ़ के चला गया, नवंबर 25 का फिर चला गया। तो अब हालात क्या होने वाले हैं, समझिए बात को, है ना। तो सितंबर 2024 से लेकर के नवंबर 2025 तक के जितने भी बैच हैं एक तो वो शामिल करने की संभावना है। अब चूंकि अब बात चल रही है कि नवंबर 2025 तक के बैच आएंगे, है ना, तो हाल ही के अंदर जो
जारी हुआ था हमारा कौन सा, महिला बैच, है ना। महिला बैच जो हुआ था, उस महिला बैच का एग्जाम भी अब ये कब करवा लेंगे, मार्च के अंदर करवा लेंगे। कब करवा लेंगे, आपके मार्च 2026 के अंदर उसका भी एग्जाम क्लियर करवा के नक्की करेंगे कि भाई ये लो, ये हो गया। अब इस एग्जाम इवेंट में बैठने के लिए जो पात्रता चाहिए वो क्या है, चाहे वो महिला बैच है चाहे कोई और है, नवंबर 2025 तक के सारे बैच वालों के लिए ये विशेष चीज है कि अगर आपने जो इंटरनल असेसमेंट है ना, आरएससीआईटी में कई बार बता चुका हूं, आरएससीआईटी जो है वो हमेशा दो प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक तो होता है आपका इंटरनल एग्जाम और एक होता है एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो तो लेगा कौन, वीएमओयू कोटा लेने वाला है। अभी जो मार्च की हम बात कर रहे हैं वो वीएमओयू कोटा होगा, ऑफलाइन जाके आप एग्जाम दे के आएंगे। और जो इंटरनल एग्जाम है वो आपकी यूजर आईडी पासवर्ड होते हैं प्रत्येक लर्नर के पास में, और वो उसको क्लियर करते हैं। तो अगर आपका किसी का इंटरनल एग्जाम, ध्यान रखना, असेसमेंट एग्जाम जो है वो अगर कंप्लीट नहीं है तो उसको पूरा कर लेना। और कब तक कर लेना, 10 फरवरी तक इसको पूरा कर लेना, 10 फरवरी 2026 तक इसको कंप्लीट कर देना, अदरवाइज आप परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं रहोगे, ये ध्यान दे लेना, ठीक है। अब ये तो थे वो बच्चे जो सितंबर में फॉर्म भर के आए हैं और नवंबर 2025 तक के नए बच्चे हैं वो थे। अब इसी बीच क्या हुआ कि जैसे अगस्त के अंदर एग्जाम करवा लिया, अगस्त 3 अगस्त 25 को एग्जाम करवा लिया, अगस्त में एग्जाम हुआ है, दिसंबर में भी एग्जाम हुआ है, उससे पहले भी मई में भी एग्जाम हुआ है। तो उनके अंदर जो बच्चे रह गए थे, उनके अंदर जो बच्चे फेल हो गए थे, है ना, जो भी बच्चे फेल थे उन फेल के लिए भी यहां पे अपॉर्चुनिटी दे दी कि भाई अगर कोई फेल हो रखा है तो वो जो री एग्जाम का फॉर्म है वो फॉर्म भर देना। अब ये री एग्जाम वाला फॉर्म कहां भरा जाएगा कि जी री एग्जाम का फॉर्म जहां पर आपने, जिस सेंटर पर आपने अपना आरसीआईटी का फॉर्म भरा था उसी सेंटर पे आप जाओ और वहीं पे आप री एग्जाम का फॉर्म अप्लाई कर दो। यानी सेम सेंटर पे जाना है, सेम कंप्यूटर सेंटर पे जाना है आपको, और उसी सेंटर पर जाकर के आप क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे कि भाई मैं रह गया था इस एग्जाम के अंदर, तो उसका जो भी यूनिवर्सिटी की ओर से जो भी निर्धारित शुल्क है वो शुल्क दे करके और आप फॉर्म भर के दोबारा से परीक्षा के अंदर अपीयर हो सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो केवल और केवल 1 साल के लिए वैलिड रहता है। यदि आपने परीक्षा दी, फेल हुए, उसके 1 साल के भीतर आपको दूसरा मौका मिल जाएगा, अदरवाइज आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, एक तो मार्च के अंदर आपका एग्जाम है, मार्च 2026 में, ठीक है। किन किन को शामिल किया जाएगा, जिन बच्चों ने सितंबर 2024 में फॉर्म भरा था, वहां से सितंबर 2024 से लेकर के नवंबर 2025 तक के बैच, 25 तक के बैच शामिल होने वाले हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है, यूं समझ लो। इसी के साथ जो महिला बैच हैं, कौन से, जो महिला बैच हैं, जो फ्री वाले बैच जिनको कहते हैं महिला बैच हैं, वो भी इसी के अंदर शामिल होने वाले हैं आपके। तो लग जाइए तैयारी से, टाइम से ही आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, और कहीं ऐसा ना हो कि जब आपका टाइम आए तब आपको पता ही नहीं है कि आरसीआईटी पूछ क्या रहा है, आरसीआईटी पूछ कुछ और रहा है, आप कुछ और जवाब दे रहे हैं। तो ध्यान रखना, अपनी आरसीआईटी की कंप्यूटर की तैयारी को और मजबूत करते जाइए। आपको इसी चैनल पे हम डेली 35 क्वेश्चन, जैसा कि आरसीआईटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम डेली आपको प्रोवाइड करवाएंगे ठीक 1 फरवरी से, ताकि आपकी आरसीआईटी की तैयारी और भी ठीक तरीके से मजबूत हो जाए और आप अपने आरसीआईटी के अंदर बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो पाए।